जल ही जीवन है। इंसान भोजन के बिना कुछ दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि पानी को प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार माना जाता है। लेकिन आज के दौर में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोगों को जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले रसोई का खर्च बढ़ा, फिर बिजली बढ़ी, फिर गैस और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हुई और अब पानी को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। पटना में पानी के शुल्क को लेकर लिए गए नए फैसले ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है। आम लोगों का सवाल है कि जब महंगाई पहले से ही जेब पर भारी पड़ रही है, तो जीवन की सबसे जरूरी जरूरत पानी के लिए भी अधिक पैसे देने पड़ेंगे तो घर का बजट कैसे संभलेगा। जी हाँ, पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसीलिए लोगों की अपेक्षा है कि सरकार और नगर निकाय ऐसी व्यवस्था करे जिससे नल संरक्षण भी हो और आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि अगर जीवन के लिए जरूरी पानी भी लगातार महंगा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ेगा। आखिरकार सवाल सिर्फ पानी के बिल का नहीं बल्कि उस आम आदमी की चिंता का है जो बढ़ती महंगाई के बीच अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहा है। खाने पीने से लेकर बिजली, पानी और रोजमर्रा की जरूरत तक हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। देश में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रहा और लोगों का घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में पटना नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को जल्द ही वाटर टैक्स देना होगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स की श्रेणी के आधार पर तय किया जाएगा। निगम मुख्यालय में हुई सशक्त स्थायी समिति की 24वीं साधारण बैठक में इस प्रस्ताव सहित कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिन पर अब बोर्ड बैठक में अंतिम चर्चा होगी। पटना नगर निगम की बैठक में निर्णय लिया गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं से वाटर टैक्स उनकी प्रॉपर्टी टैक्स श्रेणी के आधार पर लिया जाएगा। जिनका प्रॉपर्टी टैक्स कम होगा उन्हें कम शुल्क और जिनका अधिक होगा उनसे अधिक शुल्क वसूला जाएगा। अनुमान के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपए से 150 रुपए प्रति माह तक हो सकती है, ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। होटल, इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम और सर्विस स्टेशन से वाटर मीटर के आधार पर शुल्क किया जाएगा। इनके लिए फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलो लीटर पानी की दर निर्धारित की जाएगी। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लिए अलग अलग दरें तय की जाएंगी। कहना है कि जलापूर्ति, बिजली बिल और रखरखाव पर हर साल भारी खर्च हो रहा है, जिससे अब तक जल उपभोक्ता शुल्क के अभाव में निगम को खुद वहन करना पड़ रहा था। वाटर टैक्स लागू होने से इस वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। बैठक में ट्रेंड लाइसेंस जारी करने और संशोधित ट्रेंड लाइसेंस नियमावली 2024 को लागू करने पर सहमति बनी है। हालांकि ये मामला अभी विभागीय स्तर पर लंबित है, लेकिन इसके लागू होने से नगर निगम को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। कदम कुआं वेंडिंग जोन में अब दुकानदारों से 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का मासिक किराया लिया जाएगा। छोटे दुकानदारों से कम और बड़े दुकानदारों से अधिक किराया वसूला जाएगा। इसके साथ ही मुसल्लापुर हाट में वेंडिंग जोन और विवाह भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। सभी 6 अंचलों में हाथ ठेला और सफाई उपकरण को खरीदने की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक अंचल में जल जमाव से निपटने के लिए पंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा 35 हाई मास्ट लाइट लगाने और गंगा घाटों पर डेडिकेटेड सफाई टीम तैनात करने का भी निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त के अनुसार ये सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम निर्णय नगर निगम बोर्ड की बैठक पर लिया जाएगा। इसके बाद पटना शहर में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तो अब तक पानी पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन नगर निगम ने अब पटना वासियों को बड़ा झटका दे दिया है। अब अगर आपको पानी पीना है तो उसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ महंगा हो रहा है, तो अब पानी भी महंगी हो गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।